गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम आप स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट कर दिया गया था। आज हम आप देखेंगे चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चलिए देखते हैं वर्गीकरण क्या होता है। भाई हमको आपको पता है कि अब तक जो है कितने तत्व, टोटल 118 तत्व जो है खोजे जा चुके हैं। अब तत्व क्या है ये तो आपको पता ही होगा कि ऐसे पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो आकृति, संरचना और जो है रासायनिक गुण, भौतिक गुण या जनरली जो कुछ भी कहिए सब में समान परमाणुओं से बने होते हैं। सिंपली हम आप कहेंगे तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो समान परमाणुओं से बने होते हैं क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमारे जो यहाँ जो है टोटल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से भैया 92 एलिमेंट जो होते हैं, 92 तत्व ये नेचुरल है। 92 तत्व कैसे हैं? नेचुरल है। जबकि शेष कितना बच जाएगा आपका? 26 एलिमेंट कैसे हैं? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी, कृत्रिम। इनको प्रयोगशाला में बनाया गया है। कितने तत्वों को? 126 तत्वों को। ठीक है, तो 92 तत्व हमारे नेचर में अवेलेबल है। अब इनको हम अगर सारे तत्वों को एक साथ कैसे स्टडी किया जा सकता है, तो स्टडी करने के लिए इन तत्वों को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग समूहों में बांटा गया। तो बांटने का काम जो है सबसे पहले शुरू किया भैया बर्जीलियस ने। क्या वर्गीकरण का काम किसने शुरू किया? बर्जीलियस ने सबसे पहले वर्गीकरण का काम शुरू किया। इन्होंने इन तत्वों को 2 भागों में बांटा। बर्जीलियस ने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कहा कि तत्व 2 प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ अधातु होते हैं और कुछ अधातु होते हैं। लेकिन बर्जीलियस ने 2 ही रूपों में बांट दिया, धातु और अधातु। लेकिन बात ये आई कि कुछ ऐसे तत्व हमको आपको फर्दरली जब आगे और ज्यादा जानकारी हुई तो कुछ ऐसे तत्व मिले जिनमें इनका भी लक्षण विद्यमान था, इनका भी लक्षण विद्यमान था। यानी धातु अधातु दोनों के लक्षण रखते थे। जब ये दोनों के लक्षण वाले हो गए तब इनकी संकल्पना को क्या कर दिया गया? इनके क्लासिफिकेशन को गलत मान लिया गया। इसके बाद आए प्राउट महोदय। कौन आया? प्राउट। बर्जीलियस सेकंड आपके कौन आ गए? प्राउट। उनका नाम था प्राउट। कब? 1818 में। 1818। तो प्राउट ने कहा प्राउट का कहना यह था कि सभी तत्व, जब हाइड्रोजन की खोज हो गई तो इन्होंने कहा कि सभी तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन के योग से बने होते हैं। सभी तत्व हाइड्रोजन के योग से बने होते हैं, योग से बने होते हैं। तथा उनका जो भार होता है, पर तत्वों का जो भार होता है वो हाइड्रोजन के भार का पूर्ण गुणज होता है। तथा उनका भार हाइड्रोजन के भार का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब अगर हम आप देखें, लेकिन हमको आपको जनरली पता है कि हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, जबकि हीलियम का क्या होता है 2He4। अब बताइए इसका गुणज है? गुणज नहीं है। तो इनके प्राउट की संकल्पना को भी क्या किया गया? इसको भी नकार दिया गया कि ये भी कंप्लीट जो है इसका एक्सप्लेन, वर्गीकरण इसको कंप्लीटली ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो पहला नियम किसने दिया? बर्जीलियस ने क्या कहा कि प्रकृति में जितने भी तत्व उपस्थित हैं वो 2 रूपों में हैं। उनमें से कुछ हमारी धातुएं हैं और कुछ क्या हैं? अधातु हैं। उसके बाद 1818 में आ गए प्राउट महोदय ने अपनी संकल्प, अपने विचारों में कहा कि जितने भी तत्व हैं वो हाइड्रोजन से ही आपके बने हुए हैं और उनका जो परमाणु द्रव्यमान है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का पूर्ण गुणक है। ये दोनों नियम बहुत ज्यादा आपके लिए मायने नहीं रखते हैं, लेकिन याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात।
इसके बाद जो तीसरा वर्गीकरण का जो श्रेय जाता है मेनली क्लासिफिकेशन का, वो आपका जाता है भैया डॉबरनियर को। किसका? डोबरनियर या डाबेराइनर। आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया होगा डाबेराइनर, तो डोबरनियर महोदय उनका नाम है, या डाबेराइनर, जो कुछ भी आपकी मर्जी हो। तो डाबेराइनर ने कहा, इन्होंने एक नियम दिया, त्रिक नियम। किसका नियम भैया? डाबेराइनर का त्रिक नियम। डाबेराइनर महोदय ने कहा कि अगर हम तीन तीन ऐसे तत्वों के समूह बनाएं जिनके गुण लगभग मिलते जुलते हो, क्या समान गुणों वाले तीन तीन तत्वों के समूह बनाएं, तो उनको इन्होंने नाम दिया, इन्होंने समूह बनाया। क्या किया? समान गुणों वाले तीन तत्वों का समूह बनाया। कब दिए थे सन आपको बता देते हैं, 1827 में, 1827। समान गुण वाले तीन तीन तत्वों का समूह बनाया। ठीक है, तीन तीन तत्वों का क्या बनाए? समूह बनाए। समूह बनाने के बाद इस समूह को त्रिक नाम दिया। त्रिक यानी कि ट्रिपलेट। क्या नाम दिया? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, त्रिक नाम दिया। और नियम क्या दिया समझिए। इन्होंने कहा, जैसे देखिए क्या क्या ये लिए थे आपका, इन्होंने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको इन्होंने लिया। जैसे ये तीन तत्व ले लिए, तीन का क्या बन गया? ये त्रिक बन गया। अब इसका नाम क्या हो गया? त्रिक। ठीक है, तो इस त्रिक के आधार पर इन्होंने कहा कि त्रिक में रखे गए तीनों जो तत्व हमारे रखे गए हैं, त्रिक में रखे गए पहले और तीसरे परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग का अवसर। क्या कहा भैया? समझिए, त्रिक के नियम इनका क्या है? त्रिक के प्रथम व तृतीय तत्व के परमाणु द्रव्यमानों के योग का औसत द्वितीय तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है। ये इनका नियम था। ठीक, नियम नोट कर लीजिए। बात तो समझिए। अब जैसे लिथियम का होता है 9, 7। लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ पे इनका द्रव्यमान लिख रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान। और इसका होता है 39। कितना होता है? 39 पोटेशियम का। तो क्या कह रहे हैं, जो सोडियम का आना चाहिए वो लगभग इन दोनों के औसत के बराबर आना चाहिए। तो सोडियम का अगर हम आप निकालेंगे तो इनके रूल के अकॉर्डिंग पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का योग, यानी लिथियम का हो गया 7 और इसका हो गया 39, और इसका औसत टोटल 2 है तो क्या करें बाई 2, तो हो गया 46/2 इज इक्वल टू 23। बिल्कुल सही है। तो इनका रूल इस त्रिक पर लागू होता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो रूल दिया वो आपका लागू हुआ। भाई इन्होंने कहा पहले और तीसरे तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है उनके परमाणु द्रव्यमानों के योग का जो औसत होता है वो दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये नहीं कहा परफेक्ट बराबर होगा, लेकिन लगभग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन इस त्रिक पर तो इनका रूल लागू हुआ। आप सेकंड आप समझिए, जैसे आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, इन पर इनका रूल लागू नहीं होता। जैसे फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का देख लेते हैं। किसका? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
तो क्लोरीन का होता है 35.5, इसका होता है 127, ठीक है, आयोडीन का। तो अब इसका जो अर्धक आना चाहिए वो लगभग आपका क्या आना चाहिए, इसके ब्रोमीन के बराबर होता है। अगर आ जाता है तो ये भी आपका क्या करता है, इस रूल को फॉलो करता है, और अगर नहीं आता है ब्रोमीन के बराबर में, जबकि ब्रोमीन का होता है आपका लगभग 80, ब्रोमीन का कितना 80 होता है। तो अब इसका 80 होता है, तो अगर इसके 80 के बराबर में दोनों का औसत आता है तब तो ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है भैया। 35.5 प्लस 127/2 ऐड कर लेते हैं 0.5, 7 and 5 2, 3 2 and 5 6 and 1 162। तो नियर अबाउट आपका क्या आ जाएगा, 80 ये आ जाएगा। तो नियर अबाउट 80 है, अर्थात इस पर भी इनका नियम आपका क्या होता है, फॉलो होता है, ठीक है ना। अगर कंप्लीटली देखें तो ये हमको जो वैल्यू मिल रहा है इसको हल करने पे एग्जैक्ट वैल्यू हमको 81.25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 81.25। तो लगभग में समान बोल सकते हैं, लेकिन समान है नहीं है। आप एक ट्रिक और समझिए। अगला जो ट्रिक है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। फ्लोरीन का होता है भैया 19, इसका होता है 80। 19 और 80 अगर हम जोड़ते हैं तो 19 प्लस 80/2 बराबर हो जाता है 99/2। तो हमको ये मिलना चाहिए नियर अबाउट 50 के। क्लोरीन का कितना मिलना चाहिए, इनके रूल के अकॉर्डिंग लगभग में 50। क्या मिलना चाहिए, लगभग में 50। लेकिन क्लोरीन का होता कितना है, तो यानी यहाँ पे इनका ट्रिक नहीं काम करता। किसके बराबर होता है भैया, इसका इतना, उसका होता है 15.5। दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है और इतना ज्यादा। तो क्या इस ट्रिक पर इनका नियम लागू हुआ, नहीं लागू हुआ। तो जो नियम ज्यादा सभी पर लागू नहीं होता उन नियम को हम आप फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए याद हो गया होगा डाबेराइनर का ट्रिक नियम। क्या कहा डाबेराइनर ने, अगर हम समान गुणों वाले तीन तत्वों को एक क्रम में उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करें तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। लेकिन ये नियम आपका कुछ तत्वों पर लागू हुआ और कुछ पर लागू नहीं हुआ। इसके लिए हम आप इस नियम को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। अगला काम इसी में क्षेत्र में किया न्यूलैंड ने। कौन, न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने एक नियम दिया जिसको हम आप कहते हैं अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया है, ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भैया कब दिए थे, 1863 कब मिला था रूल आपको, 1863 में ये रूल इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक आठवें तत्व पर पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। क्या कहा, प्रत्येक आठवें तत्व पर पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। जैसा कि हमारे यहाँ संगीत के सुर चलते हैं, कौन सा सुर चलता है भैया, सा रे ग म प ध नी और सा। क्रम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिए कि ये पहला और ये आठवां, ठीक ना, पहला और आठवां सेम। तो इनके कहने का मतलब भी यही है कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो पहले आठवां जो तत्व होगा, जैसे ये देख रहे हैं, अगर ये आठवां तत्व होगा तो उसमें पहले तत्व वाले लक्षण पाए जाएंगे, उसका गुण जो होगा वो पहले तत्व से मिलता हुआ होगा। नोट कर लीजिए आप इनकी परिभाषा, नियम इनका। यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं
तो व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक 8वें तत्व पर पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। प्रत्येक 8वें तत्व पर पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, लेकिन अब आप इससे समझिए कमी कहां से आ गई। अगर कमी ना आई होती तो हम आप आज तक भी यही रूल पढ़ते रहते। तो इनकी कमी ये थी कि इनका नियम जो है परमाणु द्रव्यमान 40, परमाणु द्रव्यमान 40 यानी कि कैल्शियम 40 पे कौन सा है, कैल्शियम तक ही लागू होता है, तक ही लागू है। आप बताइए 40 तक लागू होता है, जबकि हम आप 235, 238 बहुत आगे तक अब तक तो हमारे पास है, उन पर लागू ही नहीं होगा इनका नियम। तो हम क्या इस नियम को बहुत ज्यादा वैलिड मानेंगे? बहुत ज्यादा वैलिड नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, ये नियम को हम आप खारिज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया चारों नियम। पहला नियम, सबसे पहला काम किसने किया, बर्जीलियस ने। क्या किया भैया, उन्होंने सभी तत्वों को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग, धातु और अधातु। उसके बाद कौन आया, प्राउड ने कहा 1818 में प्राउड ने क्या कहा कि भैया सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु के संयोग से बने होते हैं और उनका परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का पूर्ण गुणज होता है। उसके बाद आए डावे राइनर, इन्होंने समान गुण वाले तीन तत्वों को एक साथ मैनेज किया और मैनेज करने के बाद उनको नाम दिया त्रिक, और कहा कि अगर त्रिक में हम परमाणुओं को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करें तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये कब नियम दिए थे, 1827। और उसके बाद आ गए आपके कौन, न्यूलैंड ने 1863 में नियम दिया और उसको नाम दिया गया अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में इन्होंने कहा कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक 8वें तत्व पर पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। क्लियर, ये चारों नियम हमको जनरली एकदम याद रखना है कि किसने क्या नियम दिया था। ठीक है, अगला जो नियम है वो है भैया मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सबसे पहला सुटेबल तत्वों को एकदम सटीक तरीके से बांटने वाले जो आदमी थे वो थे मेंडलीफ। तो इनके बारे में हम आप स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। धन्यवाद, जय हिंद।